चलो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट यहाँ से करते हैं। और इसमें देखो, इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो पहले कुछ टर्म समझ लो। जैसा कि एक बार पढ़ा रखा है बट उस दिन का वीडियो करप्ट हो गया था तो फिर से एक बार बना दे रहा हूँ, ठीक ना। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया था इसको स्टार्ट करने से पहले कि एक टर्म होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे टर्म ना बार बार यूज होगा, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मान लो कि अगर एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सपोज डेट ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें होगा क्या कि जो x का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे, है ना, x का वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे चेंज करोगे y का भी वैल्यू चेंज होता जाएगा। लाइक अगर आप x इक्वल टू 1 लिख रहे हो तो y का वैल्यू हो गया 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6, है ना, यानी कि वैल्यू हो गया 2, 6 और एक 7, 7 माइनस 5 2, ठीक है। एक्स का वैल्यू आपने 0 रखा तो ये वैल्यू हो गया 0, 5 माइनस 0 प्लस 6, यानी कि ओवरऑल वैल्यू 6 हो गया। यानी देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू चेंज कर रहे हो वाई का जो वैल्यू है वो भी चेंज होते जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि वाई का जो वैल्यू है डिपेंड कर रहा है ऑन एक्स, देयरफॉर एक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। x और y डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया। एक टर्म और समझ ले लो, कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये क्या होता है जब इक्वेशन फ्यूचर में देखोगे तो a b ये सब जो होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। इसमें होता है जैसे आप इंटीग्रेशन पर रहते, याद है जैसे हम लोग x dx इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी लिखते हैं। तो यही जो c है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है कि ये सिचुएशन वाइज ये वैल्यू गेन करता है, ठीक है, ये सिचुएशन वाइज वैल्यू गेन करता है। जैसे ये दिस वन दे रखा है और कोई कह रहा है कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, समझिएगा, ठीक है, एफ एक्स दिस वन इक्वल टू दे रखा है, समझिएगा, एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटल एफ एक्स है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ओके, दिस वन है, एंड एट एक्स इक्वल टू, इस तरीके से दे देगा, एट एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 का वैल्यू लेटर से दे दिया 3, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इस तरीके से दे देगा। ऑल्दो ये पूछेगा नहीं बट फिर भी यहां समझाने, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन अगर दे देगा, वेयर एफ एक्स इक्वल टू आपको पास क्वेश्चन में दे दिया एक्स, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिस वन दे दिया और ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि इंटीग्रेशन ये करवाया है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व किया हमने, एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, ये वैल्यू आ गया दिस वन, यानी कि क्वेश्चन वाइज गए हम लोग। देयरफॉर पहले ये यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखो तो दिस वन हो गया था, यानी कि अगर कंपेयर करेंगे इससे और इससे तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नाउ एफ ऑफ 1 का वैल्यू दे रखा है तो एफ ऑफ 1 का मतलब 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और जब यहाँ पर एफ ऑफ 1 की बात करेंगे तो 3 1 बाई 2 प्लस सी, और सी की बात करेंगे तो 3 माइनस 1 बाई 2, यानी कि वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 बाई 2। समझ में आ रहा है, यानी कि सी का वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो सी का वैल्यू कितना हो गया 5 बाई 2 हो गया, ओके। अगर यहीं पे अगर ये कंडीशंस, सपोज दैट इस कंडीशन को अगर हम लोग कर देते कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू लेटेस्ट से 5 है थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर 5 इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस सी हो जाता और यहाँ से 5 माइनस 1 बाई 2 होता, और देयरफॉर ये वैल्यू हो जाता 10 माइन दैट इज 9 बाई 2। यानी कि क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू जो कंडीशंस चेंज कर रहे हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। बस स्लाइटली बस यही थोड़ा सा डिफरेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट,
मतलब वो एक कंडीशन वाइज, जब कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज को चेंज करता है। समझ में आ रहा है? आर्बिट्री कांस्टेंट समझ में आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया। नाउ अब जो एक नया टर्म हमें समझना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसके बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, जहां पे डाउट लगेगा हैंड रेज कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। कोफिशिएंट देखो अभी तक बहुत कुछ ऐसा पढ़ रखा है, लाइक वाई इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यू माइनस 5x² 3x दे दिया है, तो अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यही जो टर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए, ठीक है। यही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। वन मोर स्टेप, जब यहाँ से dy बाई डी एक्स आप पता है किस तरीके से निकालना, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, 3x² 10x माइनस 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी में अब एक टर्म आएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर और डिग्री। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर इसी चीज को, ये dy था, अगर इसी को फिर से डिफरेंशिएट करते dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसी को हम लोग लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है 6x माइनस 10। अगर आपको इन जनरल अगर दिया हो, अगर कहीं पर अगर आपके पास ये स्टेटमेंट दे रखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि dy बाई डी एक्स रहा होगा, इसको फिर से dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको दे दे d3y अपॉन डी एक्स क्यू, इट मीन्स टू से कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आया है इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 अगर इसी चीज को डिफरेंशिएट करें तो, ठीक है। और अगर सिस्टम में, अब ये दोनों समझ रहे हो ना किस तरीके से ये लिखा गया है। अब देखिए ये हुआ क्या कि यानी कि ये जो टर्म देख रहे हो d टू दी पावर, एक तरीके से अगर इनडायरेक्टली हम समझे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ पर देखें तो d टू दी पावर 2 है और ये dx स्क्वायर है ना, तो यानी कि फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार दिस वन और इसको फिर से डिफरेंशिएट किया गया। d3 का मतलब कि अगर y दे रखा है तो इसको 3 टाइम्स जाकर के डिफरेंशिएट कीजिए, y को डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर से dy बाई x। समझ में आ रहा है? एक चीज अब और देखिएगा, यहाँ पर छोटा छोटा टर्म है जो फ्यूचर में आपका यूज आएगा। पहली बात अब यहाँ पे ये समझना है कि अगर क्वेश्चन में दे दे d3y अपॉन डी एक्स क्यू, तो इसका मतलब कभी नहीं समझना है कि ये d इंटू डी 3 टाइम्स इंटू वाई अपॉन d इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसा इस टर्म को नहीं समझना है। ये एक्सपेंशन नहीं है, बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप पूरे फंक्शन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? वन मोर स्टेप, अब एक चीज और आप समझो यहाँ से। सिमिलरली अब d2y वाला तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि d इंटू डी इंटू वाई डी इंटू एक्स ऐसा नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है ना? ये लिखना गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये सारे टर्म समझ में आ गए। अब कुछ जो टर्म है उसको समझिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि y तो समझ में आ ही रहा है क्या है, कोई फंक्शन है। अगर मैं लिखूं dy बाई डी एक्स, तो इसी को सम टाइम f डैश x से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी को सम टाइम y डैश से रिप्रेजेंट किया था, y डैश। अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है बच्चे, तो इसको लिखा जाता है y डबल डैश। क्लियर हो रहा है? सिमिलरली अगर d3y अपॉन डी एक्स क्यू लिखा है तो इसका मतलब y ट्रिपल डैश। हो सकता है बोर्ड में इस तरीके का टर्म यूज करे, तो यहाँ पर इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये बेसिक्स अभी चल रहा है, इसका धीरे धीरे टर्म को इंक्लूड करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलिए जल्दी। अब आगे बढ़िए, ये सारे टर्म हो गए। अब यहां से समझते हैं, चलो अब एक नया टर्म देखो। अगर मैं यहां पर लिखता हूं dn y dxn, तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n।
ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर मैं लिखता हूँ ये टर्म, तो ये जो आप सिचुएशंस देख रहे हो यहाँ पे, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, दिस वन, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। समझ में आ रहा है? अगर d3y dx3 अगर यहाँ पर किसी ने लिखा, यानी कि इसका जो ऑर्डर है 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने लिखा है d5y dx5, तो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो ऑर्डर है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n। समझ में यहाँ तक आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज समझिएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि आपका ये dy dx टू दी पावर n है, और n जो है यहाँ पर, n जो है इसी को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, n जो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछेगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको कहते हैं, बस हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, बाद में अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी जस्ट ये सारे टर्म समझ में आ गए। अब देखो, इसी को अगर कोई लिखे dny, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना जरूरी है, n जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऑलवेज मतलब ये n जो होगा वो हमेशा, फॉर एग्जांपल n का वैल्यू 2, 3, 4, 1, 0 नहीं होगा, 5, 7, 9 हो सकता है। n का वैल्यू अगर कोई कहे कि 5/2, तो ये पॉसिबल नहीं। n का वैल्यू 5/2 नहीं पॉसिबल। अगर किसी ने लिख दिया n का वैल्यू √3, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब किसी ने लिखा है यहाँ पर d5/2y dx5/2, तो ये टर्म जो होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, अगर d3y और यहाँ पर dx² कोई लिखता है तो ये टर्म भी गलत है, बिकॉज डिफरेंशियल कोफिशिएंट nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो दिस वन ही रहेगा। यानी कि अगर d टू दी पावर n लिख रहे हैं तो x टू दी पावर भी n लिखेंगे। आई थिंक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं समझिएगा। अगर मैं लिखता हूँ dny dx टू दी पावर n और इस पूरे का पावर m, ठीक है, तो m को जो है, m को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, m को प्रोनाउंस करते हैं एक्सपोनेंट, या फिर m जो होता है सम टाइम रेडिकल भी होगा। रेडिकल कब कहेंगे बस थोड़ी देर में बता देता हूं, रेडिकल हो गया, या इसी को फिर हम लोग बोल देंगे पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे देखो, जनरली अगर मैं लिख रहा हूं d2y dx² टू दी पावर 3, तो जनरली ये जो टर्म है वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। ये जो है ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, अगर इसी को मैं लिख दूं ना d2y dx² 1/5 मैंने लिख दिया, तो ये इस तरीके से रेडिकल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सपोनेंट ही कह सकते हो, कोई इशू नहीं। बट ये जो टर्म देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं रेडिकल। अब ये सब समझ में आ रहा है? ये सारे टर्म फ्यूचर में यूज होंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। पावर तो समझ रहे हैं, दोनों को पावर कह सकते हैं, d2y dx² का पावर 3, d2y/dx² का पावर 1/5, इस तरीके से दोनों को कह सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? बस रेडिकल और एक्सपोनेंट का थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है। फ्री फ्रॉम एक्सपोनेंट, रेडिकल, दोनों ऑल दो वही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। ओके, तो हाँ बस, और कुछ खास डिफरेंस नहीं। दोनों को एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, दोनों को रेडिकल भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस रेडिकल एक्सपोनेंट कहे तो टर्म हमारे दिमाग में क्या इमेज आना चाहिए, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बट ऑल दो बेस्ट जो है रेडिकल कहने का मतलब ये होता है 1/5 जो है, तो ये जो फ्रैक्शनल के फॉर्मेट में है तो इसको रेडिकल कहिए। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एम जो होगा यहाँ पर एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है ना। अगर कोई लिखता है d3y dx³ टू दी पावर 1/5, कोई कहेगा कि ये डिफाइंड टर्म है, यस डिफाइंड है, नो इशू।
ठीक है। कोई कहेगा कि अगर भाई मैं इसके पावर में मैं अगर 8 लिख देता हूँ, सिंपली 8 लिखता है, तो क्या यह टर्म डिफाइन है? यस डिफाइन है। कोई कहता है कि माइनस इस पूरे का पावर में -8 लिखता हूँ, क्या डिफाइन है? यस डिफाइन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अगर कोई लिख दिया सपोज दैट, मान लीजिए यही लिख दिया d3y dx3, और किसी ने लिख दिया कि भाई -2 इसका पावर -2 सपोज दैट, तो इसका मतलब ये हो गया dqy dx3 टू द पावर स्क्वायर। ठीक है। वन मोर स्टेप, हाँ यहाँ पे जो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ जीनियस टाइप के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि इसको अगर आप लिखना है तो इसको कर देते हैं dx3 अपॉन dqy। ये चीज़ भाई लिखना गलत हो जाता है, ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं। ये जब भी चलेगा तो इसी तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाएगा, बिकॉज ये जो है अगर इस तरीके से एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी मतलब अगर इस तरीके से लिखा गया, एक सेकंड रुकिएगा, अगर किसी ने इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो एक तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर किसी ने लिखा होता सपोज डैट, अगर किसी ने लिखा होता, थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, डी क्यू एक्स और डी वाई क्यू, इस दोनों में अभी भी अंतर है, इसमें और ये जो वाइट वाला है इसमें अभी भी अंतर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ डी एक्स क्यू है जबकि मैंने डी क्यू एक्स लिखा है, तो अगर किसी ने ऐसा स्टेटमेंट लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो है वो डिपेंडेंट हो गया और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये लिखने का ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, दोनों का अपना एक अलग मीनिंग है। ठीक है, तो ये बेसिक ये टर्म समझ में आ गया, ये सब चीज़ का क्या मतलब है। ओके, तो अब मैं अभी यहाँ इसके बाद अब स्टार्ट करता हूँ एक नया टर्म, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे क्या? अभी तक तो सिर्फ हम लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, जस्ट इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब जो नया टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ऑर्डर डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है नॉन लीनियर है, ये सब पूछता है एग्जाम में, और इसको हम लोग देखेंगे आज के ही क्लास में। ठीक है, चलो देखो, तो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा लिख दिया है, थोड़ा सा टाइम बचाना था। तो देखो डेफिनेशन दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन होता है इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप जानते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल ये टर्म भी आपको पहले से पता है। दूसरा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी जानते हैं, लाइक डी वाई बाई डी एक्स। अगर वाई अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप जानते हो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इन तीनों में थोड़ा सा इस डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड बुक का डेफिनेशन है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली ये बुक का डेफिनेशन है यहाँ पर कॉपी कर दिया है, बट इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं अपने मन से और भी परफेक्ट बनाता हूँ कि द इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये जो है वो मस्ट है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ, समझ में आ रहा है ना, ये मस्ट है। ये स्टेटमेंट जो है, ये मिट क्यों नहीं रहा है, देखिए ठीक है, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए सिस्टम में। अगर ये मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही नहीं है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मस्ट है। अगर ये दोनों में से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर नहीं भी है तब पर भी काम चल जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एज फॉर एग्जांपल समझिए, अगर कोई पूछेगा क्या x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर कोई पूछे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, जस्ट x है, डी वाई बाई डी एक्स है, कुछ भी हो सकता है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा डी वाई बाई डी एक्स है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और ये 5,
मतलब कोई कांस्टेंट यानी एनी कांस्टेंट दे रखा है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया सपोज डैट लेटर से मैं लिख लेता हूँ y dy बाई डी एक्स माइनस 5 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? है, बिकॉज ऑल्दो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, एक्स प्रेजेंट नहीं है, फिर भी है। अगर कोई पूछे यहाँ से मान लीजिए d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो ऑफकोर्स ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन काउंट होगा, ऑल्दो यहाँ पर ना ही x प्रेजेंट है ना ही y प्रेजेंट है। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि x माइनस वाई इक्वल टू 8, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो नहीं। ठीक है, इसीलिए ये जो बुक का जो डेफिनेशन था इसे मैंने मस्ट वर्ड ऐड कर दिया कि ये जरूरी है, ये बिल्कुल होना चाहिए, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। मतलब 2 भी अगर लिख दे, हाँ क्यों नहीं होगा बच्चे, मैंने यहाँ लिखा ना ये, हाँ ये तो उसी का एग्जाम्पल है ना कि अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये इक्वल टू 5 है, अगर आप कह रहे हो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, ऑफकोर्स क्यों नहीं होगा, ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मैं तो इसको ऑर्डर डिग्री से डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये कह रहा हूँ कि क्या ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो हाँ है, इक्वल टू 3, हाँ क्या अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? बस होगा, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ समझा दिया था। अब फिर से अब ऐसा मत पूछ देना आप कि डी क्यू वाई क्या ये इक्वल टू -8 क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? -8 क्यों नहीं हो सकता है बच्चे? पावर नेगेटिव नहीं था, हाँ होगा ये कांस्टेंट है बच्चे, इसके डिग्री पावर से लेना देना थोड़ी ना है, ये है होगा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर किसी ने पूछ दिया कि अगर डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब है और इसका पावर -1/8 इक्वल टू 4 है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? ऑफ कोर्स होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, बस ये हम इक्वेशन डिसाइड कर रहे हैं ना, डिग्री एंड ऑर्डर डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पूछ दे कि x टू दी पावर -1/8 इक्वल टू 4y है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? नहीं होगा, बिकॉज इसमें कोई सा भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं। हो सकता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो, d2y डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स टू दी पावर सपोज डैट -1/8 कर दिया इक्वल टू मैंने 3 कर दिया सपोज डैट, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू अगर लिख दिया साइन dy बाई डी एक्स, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो साइन के एंगल में प्रेजेंट है, तो कहीं भी अगर सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन अपना प्रेजेंस दे रहा है, ठीक है, प्रेजेंट है, देन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल दीजिए, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़। चलिए अब एक नया टर्म देखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, ये भी मैंने ऑलरेडी लिख दिया, डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने देख लिया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, नाउ उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और अब इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक जो हमने ऑर्डर पढ़ा था वो ऑर्डर था क्या? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट की कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट मान लीजिए यही अगर यहाँ पर दिख रहा है जो ये दे रखा है, तो इसका सिर्फ इसका डिफरेंशियल सॉरी इसका ऑर्डर क्या है? तो 2 है। कोई पूछे कि ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका ऑर्डर क्या है? तो 1 है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि इस इंटायर सिस्टम का, इंटायर सिस्टम मींस इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो 2 होगा या 1 होगा। वही चीज हम लोग अभी के इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये डेफिनेशन यहाँ पे कहता है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यही मेन लाइन यही है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है शॉर्ट में थोड़ा सा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए तो उसको तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ही होना होगा, और अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो आप क्या कीजिए, उस पूरे सिस्टम में मोर देन वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वही आपका
ऑर्डर हो जाएगा उस पूरे इंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखते जाते हैं। पहली बात, जैसे मान लीजिए d2y dx³ दे दिया माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर, सपोज दैट यहाँ पे मैंने 5 लिखा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस y टू द पावर 8 इक्वल टू 5 दे दिया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस ऑफ कोर्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर इसमें ऑर्डर पूछेगा कि ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एक ऑर्डर 3 वाला, एक ऑर्डर 2 वाला। एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका ये हो गया, दूसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है, दिस वन है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि इसका जो पावर है मैंने लिख दिया लेटेस्ट से 12, ठीक है, इसका पावर मैंने लिख दिया है 12, तो अब पूछेगा कि अब इसका ऑर्डर क्या है, तो अभी भी इसका ऑर्डर 3 ही रह जाएगा, इसके पावर और इससे कोई हमें लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ऐसा मत सोच लीजिएगा, अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया d2y dx स्क्वायर टू दी पावर 12 है, तो ऐसा मत कर लीजिएगा कि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसा कर दिया कि 2 इंटू जो है 12 से मल्टीप्लाई करके 24 और यहाँ पर 24 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये पावर और ये दोनों मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये जो है इसका पावर फॉर्मेट लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट इसको जैसे बेसिकली बोल रहे हैं, बट ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल अगर यहाँ पर x टू दी पावर 2 और पावर 12 है तो x टू दी पावर 24 लिख देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा लिखना, यहाँ पर d टू दी पावर 24y और यहाँ पर d टू दी पावर x 24 लिखना गलत हो जाएगा, ये सब चीज़ ध्यान रखना। चलिए इसको पहले मिटाने दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये इसका ऑर्डर समझ में आ गया। मान लीजिए समटाइम क्वेश्चन में दे सकता है कि आपका यहाँ पर वैल्यू लिख दिया dx5, मेरी गलती, थोड़ी देर के लिए रुकिए, इसको किसी ने लिख दिया है d5 और यहाँ पर लिख दिया dy5, समझ में आ रहा है, प्लस और किसी ने यहाँ पर लिख दिया d3x, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर ना मैं कर देता हूँ, ये 2 है और ये भी 2 है, अरे यार थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया d2y dx स्क्वायर, चलो अब लिख ही दिया तो लिख ही दिया, अदरवाइज मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रुको, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ d2x dy स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया -5x, प्लस नेक्स्ट लिखा है d3x dy3 इंटू y और यहाँ पर लिखा है 5xy और यहाँ पर लिखा है d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर वाला 2 टाइप का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, एक ये ऑर्डर 2 वाला और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का भी ऑर्डर 2 है और इसका 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वही हमारा, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही आपका पूरे इंटायर इक्वेशन का, इस पूरे इंटायर इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो बोल दीजिए। पूछता है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछता है d3y dx3, ये साइन का ये एंगल है बेसिकली, और यहाँ पर लिख दिया e टू दी पावर d5y dx5 इक्वल टू 8। अब इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ठीक है, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 5। बोलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब एक नया टर्म लोग देखने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट पहले पढ़ रखा है ना, कि अगर मान लीजिए
डी थ्री वाई डी एक्स क्यू इक्वल टू दी पावर 1/5 है, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई यहाँ पे जो इसका जो पावर है ये एक्चुअली वहाँ पे डिग्री से बेटर है कि मैंने आपको यहाँ टर्म दिया था एक्सपोनेंट रेडिकल, ठीक है, वहाँ पर हमने टर्म दिया था एक्सपोनेंट रेडिकल पावर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए उसी टर्म को रखिए, वहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। इसका जो एक्सपोनेंट है 1/5 है, या रेडिकल क्या लीजिए 1/5 है, या इसका जो पावर है 1/5 है, बस, ठीक है। ये किसी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट का है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट सिंपली अगर किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो उसका या तो पावर होगा या फिर उसका एक्सपोनेंट होगा या फिर उसका क्या कहते हैं रेडिकल होगा, ठीक है। लेकिन डिग्री जो होगा वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। क्लियर। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए इसमें क्या रहा था, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस, ओके। इस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे, ये डेफिनेशन, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया। सेम दोनों डेफिनेशन सेम ही है, बस ये जो लास्ट वाला जो इसमें स्टेटमेंट है ना, व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशंस आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, इसी स्टेटमेंट को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है इस वाले डेफिनेशंस में, ओके। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं और इसी पे फोकस कीजिएगा। जो सेकंड डेफिनेशन है ना, इस पे फोकस कीजिएगा, तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहा था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो करना क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसका हम लोग जाकर के पावर चेक करेंगे। जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको ढंग से सुनो। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव जो प्रेजेंट रहेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका एक्सपोनेंट चेक करो, उसका पावर चेक करो, ठीक है। समझ में आ रहा है। वो जो पावर होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, वही आपका उस पूरे इंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री दे देगा। लेकिन इसमें एक कैच है, व्हेन इट इज रिटेन एज पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। व्हेन इट इज रिटेन एज पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बच्चे देखो इस डेफिनेशन पे हम लोग थोड़ी देर में फिर से आएंगे। इस पे क्वेश्चन पूछता है तो इस पे थोड़ी देर के बाद फिर से इस डिफरेंशियल को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ना इसमें एक नया टर्म एक डाल दिया उसने, क्या, पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पर इसने एक नया टर्म ऐड किया है और इस टर्म का नाम है पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिग्री तो पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले इस डेफिनेशन को समझने के लिए पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इसको समझते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट को भी समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है। देखो मैं बहुत ही बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, ऑल्दो ये बिल्कुल एक तरीके से क्रैश कोर्स हो गया और जस्ट बोर्ड लेवल टाइप का पढ़ाई हो रहा है। अगर आईआईटी लेवल का होता तो इसमें भी मैं क्वेश्चन देकर के आपको फंसाता। अब बिल्कुल बेसिक से, ऐसा कुछ भी टर्म और स्टेटमेंट नहीं है जो छूट जाए। बुक में अगर फुल स्टॉप कॉमा दिया तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा क्यों दिया, हर चीज का रीजन। फिलहाल हम लोग डिग्री के लिए, इस डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये सारे टर्म में हम लोग का एक टर्म आया पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एंड इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ओके। तो देखो पोलिनोमियल बचपन में आपने पढ़ा होगा कि p ऑफ x अगर पोलिनोमियल है तो इसका मतलब होता है an x टू दी पावर n, an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1,
ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, और यही टर्म जाते जाते लास्ट में क्या हो जाता है, ए नॉट हो जाता है। याद आया कुछ? ठीक है, जहां पर एन जो है वो ऑलवेज इंटीग्रल है, ठीक है, यानी कि पावर और एक्सपोनेंट ऑफ each term should be positive integer, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पोलिनोमियल कहता है तो x टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, 9x माइनस 8 है, ये हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर पोलिनोमियल कोई कहता है, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 7x टू दी पावर 3/2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, क्या ये पोलिनोमियल होगा? होगा। y टू दी पावर 7 माइनस 5y प्लस 8, सपोज दैट ऐसा किसी ने कुछ लिखा है, पोलिनोमियल होगा? तो यस पोलिनोमियल होगा, बिकॉज इस टर्म जो है इसमें दे रखा है, जहाँ जहाँ पर ये y है सबका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन में लिखा कि p ऑफ y का वैल्यू, सपोज दैट किसी ने लिख दिया -7 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 5, अगर किसी ने ऐसा लिखा तो ये जो होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट था समझना कि p ऑफ x का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x का मतलब क्या है कि x का वहाँ पे पावर जो है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है, और पावर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर है, तभी वो पोलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक है तो बोलिए, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखा तो ये पोलिनोमियल है, बट ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? बिकॉज यहाँ जो पावर है वो निगेटिव हो गया। अगर कोई लिखता है p ऑफ y और y टू दी पावर -3/5 माइनस 5y प्लस 7, अगर कुछ ऐसा लिख रहा है तो क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ जो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव फ्रैक्शनल हो गया। कुछ भी अगर पॉजिटिव को छोड़ करके अगर कुछ भी है, ये सिंपल इसका जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे, ये जो एक्सपोनेंट आप देख रहे हो, ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई ये जो होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये पोलिनोमियल नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर पोलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहे, अब फिर से आप ध्यान दीजिएगा, अगर पोलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहे तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे ये d3y dx3, ठीक है, माइनस d2y dx स्क्वायर टू दी पावर 5 प्लस d3y, ये 5 मैंने लिख दिया, dx5 टू दी पावर 8 प्लस 5 इक्वल टू 0, सपोज दैट ऐसा करें। अब बेसिकली इक्वेशन हो गया। क्या ये पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस है, बिकॉज यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और पोलिनोमियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है पोलिनोमियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मीन्स डिग्री ऑफ, सॉरी नॉट डिग्री, exponent of each differential coefficient should be positive integer value, ठीक है। पोलिनोमियल डिफरेंशियल, एक सेकेंड और रुकिएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट मुझे नहीं लिखना चाहिए, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। पोलिनोमियल डिफरेंशियल, अरे यार, डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ, समझ में आ रहा है? पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स exponent of each differential coefficient, exponent of
each differential coefficient should be positive integral values। समझ में आ रहा है? तो each different उसका ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बस जितने भी टाइप ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए उसका क्या, उसका जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट है, वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बोली, ठीक है। अगर कोई लिखता है, समझिएगा, अगर कोई लिखता है लेट अस से d2y dx स्क्वायर, समझिएगा dx स्क्वायर टू दी पावर 3/2, मान लीजिए यहाँ पर लिखता है 5xy और यहाँ पर लिख दिया d3y dx³ का होल स्क्वायर, क्या ये पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। वाई? ये पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज, अभी बुक में इस तरीके से नहीं समझाया होगा बट मैं इसको आपको हर जगह एक्सप्लेन करूंगा। इट इज नॉट अ पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इट इज डिफरेंशियल, बट इट इज, एक सेकेंड रुकिएगा, बट इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज समझना है, ठीक ना? ये डिफरेंशियल इक्वेशन यस है, बट इट इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज ध्यान रखिएगा प्लीज। बट इट इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इसका जो एक्सपोनेंट है वो 3/2 हो गया। समझ में आ रहा है? जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए, सॉरी, पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू उसका पावर होना चाहिए। each exponent of each differential equation coefficient, exponent of each differential coefficient should be positive integer। इस टर्म को ध्यान रखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं इसको समझा दूंगा। बोलिए। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है बच्चे, कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा आप ये डिफरेंशियल, एक मिनट रुकिएगा, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब इच डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। क्लियर है? नाउ 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 अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जो कहानी है ध्यान दीजिए, ये तो पॉलिनोमियल वगैरह सब समझ में आ गया। अब ना हम लोग फिर से बैक होते हैं। देखो बैक डेफिनेशन में क्या कह रहा था कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर समझ गए थे, डिग्री समझने के लिए पूरा राम कहानी अभी हमने पढ़ा थोड़ा सा। तो देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज रिटेन एज पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी कि सम टाइम हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पोलिनोमियल फॉर्मेट में ना हो। जैसे एज फॉर एग्जांपल समझिए, एज फॉर एग्जांपल समझिए, अगर मैं लिखता हूं d3y dx³ और इसका पावर सपोज दैट मैंने लिख दिया 5 to the power 2। क्लियर हो रहा है? और मैंने यहां पर लिख दिया x और यहां पर मैंने लिख दिया d2y, समझते जाइएगा, d2y और यहां पर मैंने लिख दिया dx²। थोड़ी देर के लिए क्लियर। और अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए, इसका डिग्री ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका डिग्री और ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आपको इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, पहले तो ये देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। तो इसको पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या था कि इच टर्म ऑफ इच डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, मींस जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सिस्टम में प्रेजेंट है उनका जो एक्सपोनेंट है, उनका एक्सपोनेंट कहने की वजह से इसका एक्सपोनेंट 5/2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो जितने भी एक्सपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सबका जो वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। बट यहाँ पर तो इसका जो वैल्यू है 5/2 है, इसका जो डिग्री है, सॉरी डिग्री मैं बोल रहा हूँ, पावर जो है 5/2 है। तो हमें क्या करना होगा,
ईच एंड एवरी टर्म का जो पावर है वो हमें पॉजिटिव इंटीजर करना होगा, यानी कि इसको भी पॉजिटिव इंटीजर करना होगा। तो अब इसको पॉजिटिव इंटीजर कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हमें जो हमारे पास अगर क्वेश्चन में सिंपली अगर ये 5 होता तो हमारा काम हो जाता। ये अगर 2 अगर सिस्टम में नहीं रहता तो हमारा काम हो जाता। सिंपली अगर 5 रहता क्वेश्चन में तो हमारा काम हो जाता। तो यानी कि 2 को हमें हटाना है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, हाँ ना बोलो जल्दी। हाँ। तो अब देखो, देखिए, तो अब 2 को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है बोथ साइड स्क्वायर कर ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर किया गया, तो अब समझिएगा, d2y dx³ का पावर है 5/2, ठीक है, और यहाँ पे है x प्लस d2y dx²। तो ये दिस वन है ना। तो हमने क्या किया कि इस दोनों का जो पावर है, इस दोनों का जो पावर है इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, ठीक है। क्यों स्क्वायर किया, देखिए बिकॉज इसका जब स्क्वायर जो यहाँ पे रहेगा ना, ध्यान रखिएगा, ये भी चीज यहाँ पे ट्रिक में समझा रहा हूं, जो भी यहाँ पे रेडिकल रहेगा, जैसे 2 यहाँ पे रेडिकल के फॉर्मेट में है, तो जो रेडिकल रहेगा ना उतने से इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। मान लीजिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे 5/3 है ना, तो इसको क्यूब कर लीजिएगा। अगर 5/4 है तो इसको 4, इसका पावर 4 कर लीजिएगा बोथ साइड। 8 है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ अगर 8 है तो बोथ साइड इसको 8 कर लीजिए, 8 पावर कर लीजिए। समझ में आ रहा है, ये चीज कहना चाह रहा हूँ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब जब इसका जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये जो टर्म आप देख रहे हो ये हो जाएगा d2y dx³ और ये वैल्यू हो जाएगा 5/2 × 2 और ये वैल्यू x प्लस d2y dx² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए। अब समझिए ये वैल्यू हो जाएगा d2y dx³ टू दी पावर 5 और ये हो जाएगा x², समझते जाइएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx² का होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक हो रहा है, 2 × a × b, यानी कि दिस वन। कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए। अब देखिए, अब क्या ये पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? नाउ इट इज पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमेशा आपको पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर दे रखा है तब तो आप लकी हो, इसलिए कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अगर उसको कन्वर्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उस केस में उसका डिग्री नहीं बता पाओगे। हमेशा 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 ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो, डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप तभी बता पाओगे, कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री आप तभी बता पाएंगे जब वो पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा हो। अगर नहीं लिखा है या फिर अगर आप उसको नहीं लिख सकते हो, देन इन दैट केस आप उसका डिग्री नहीं बता सकते हो, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा, क्लियर है। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा ये भी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा। जैसे ऑर्डर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस स्टेटमेंट तक पहुँचने के लिए आपको ये देखना होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है तभी, ओनली देन आप उसको डिफरेंशियल अगर वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, ओनली देन आप उसका डिग्री बता पाओगे। अगर पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसको पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लाने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हो आप तो उसका डिग्री आप नहीं बता पाओगे।
क्लियर हो गया ये कहानी। चलिए अब यहीं से हम लोग ऑर्डर डिग्री अब देखना शुरू करते हैं। तो चलिए फिलहाल इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में कहता, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन फिर से एक बार पढ़ लो। डेफिनेशन क्या कहता है कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले जाकर के चेक करोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, जैसे ही ये चीज आप फाइंड करोगे वो आपको क्या दे देगा, ऑर्डर दे देगा। और वही जो चीज है, वही जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वो क्या करेगा, डिग्री को भी डिसाइड करके आपको बता देगा। बट कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ऑर्डर फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल की कोई जरूरत नहीं, वो कहीं भी दे रखा है हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, वही आपका ऑर्डर। ठीक है, लेकिन डिग्री फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया तो बताइए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने देख लिया कि पॉलिनोमियल ऑर्डर फाइंड करने के लिए उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं करना है, डिग्री फाइंड करना है तो उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहां से डिग्री फाइंड करेंगे। अब आ जाइए, जैसे यही क्वेश्चन मैंने भी क्वेश्चन अभी कहीं कराया था। जैसे मान लीजिए, अब इसी में हम लोग सब जगह ना अब लिखते जा, जैसे कि क्वेश्चन ये है ना, कोई पूछे क्या ये पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है। अगर कोई पूछे कि क्या पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हाँ है। तो चलो अब शुरू करते हैं। कोई पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट 5 है, तो ये हो जाएगा 5। अगर कोई पूछेगा कि भाई इसका डिग्री बताइए, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका जो पावर है 8 है, तो ये डिग्री हो जाएगा 8। बोलिए, पूछिए पूछिए, डाउट है तो। जैसे समझिए इसका अगर हम्म ऑर्डर 5 है, ठीक, हम्म। और इसका डिग्री अगर 2 रहे हम्म। और इसका डिग्री 5 है। हाँ चलिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ये समझ में आ गया ये एग्जांपल। ठीक है, अगर 8 है तो 8 है। अगर मान लीजिए बुक में क्या कर दिया कि यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है, अगर बुक में यहाँ पर लिख दिया 2, अब अगर पूछ रहा है क्या इसका डिग्री बताइए, तो पहले ऑर्डर तो 5 ही रहेगा, लेकिन डिग्री इसका हो जाएगा 2। मतलब जरूरी नहीं कि इसी का ऑर्डर हाईएस्ट है तो इसी का नहीं 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 नहीं, इसका जो है, अब अभी एक कुछ एग्जांपल अभी और समझा रहा हूँ, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, अभी थोड़ा सा ये क्लियर हो गया। इसका डिग्री हो गया 2। चलिए, हाँ ओके, वीडियो दे रहा हूँ ना, तो वीडियो में तो आपने दोनों एग्जांपल देख लिया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मान लीजिए अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो आंसर था नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि भाई इसका क्या बताइए, ऑर्डर बताइए, तो आप इसका ऑर्डर इजीली बता सकते हो, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। और अगर अब कोई पूछेगा कि अब इसका डिग्री बताइए, तो डिग्री बताने के लिए क्या करना होगा, इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा। पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, से होल स्क्वायर समझ में आ रहा है ना, 2 से इसका होल स्क्वायर करना होगा। क्लियर हो रहा है। अब इसको 2 से स्क्वायर करना होगा, तो 2 से अब इसको स्क्वायर करें। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में हम लोग अलग से फिर से इसको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है। इसको ऑर्डर तो 3 समझ में आ गया। डिग्री करने के लिए क्या करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले ऐसे लिखेंगे, d2y dx स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू dqy dx³ का होल स्क्वायर, रहने दीजिए, और ये -5xy। समझ में आ रहा है। और अब इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखने के बाद अब बोथ साइड स्क्वायर करना। पहले क्यों नहीं किया, पहले करता तो आपका रेडिकल जो है वो प्रेजेंट ही रह जाता। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसका कर रहा होता, तो ये वाला रेडिकल प्रेजेंट पूरे सिस्टम में कहीं नहीं दिखना चाहिए वो। और जब तक दिख रहा है उसको स्क्वायर क्यूब जो भी है करते रहिए, हटाते रहिए। अब जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा dqy dx³ का पावर 4। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से चलेंगे तो समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा +5xy का होल स्क्वायर -2 × 5xy, और ये जो भी टर्म प्रेजेंट है dqy अपॉन
डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अगर अब इस इक्वेशन में देखोगे तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारे पास 3 मिल गया, लेकिन जब डिग्री फाइंड करने जाएंगे तो इसका ऑर्डर 4 है। हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है और ये भी है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है कि मिटा दूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, इसको नीचे वाले को टर्म को मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अब समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें लिखा हुआ है जो है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो में आपको पहले ये सब डिस्कस कर दिया गया। चलिए अगर आप यहाँ देखेंगे इसको, है ना, अगर आप ये दिस वन को देखिएगा तो ये इनटू में गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बाद, तो यहाँ भी ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका जो डिग्री है सॉरी इसका पावर जो है 2 है, और ये भी हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जिसका अगर हम लोग यहाँ से डिग्री देखते हैं तो डिग्री कह रहा हूँ, पावर देखते हैं तो 4 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पकड़ो, तो हमने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, इसमें भी जो हाईएस्ट जो पावर दे रहा है वही उसका डिग्री हो जाता है। हाईएस्ट पावर 4 है, देयरफॉर इसका जो डिग्री है वो 4 हो जाएगा। आई होप समझ में अब आ रहा होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिस वन दे रखा था, तो ऑर्डर तो हम लोग यहीं से डिसाइड कर लेंगे, ऑर्डर इसका हो जाएगा 3, लेकिन डिग्री डिसाइड करने के लिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में हो गया। अब देखेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, इसका हाई, समझ में आ रहा है ना, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो 5 है, यानी कि इसका जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। बोलिए अभी भी कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए। अगर मान लीजिए अगर आपके मन में आ रहा है कि सर अगर यहाँ पर अगर 8 होता तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होता। हाईएस्ट पावर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट और उसका हाईएस्ट डिग्री, समझ में आ रहा है? अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, पूछ लो जल्दी से। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पर सही लिख देता हूँ, जो था सो रहने दीजिए। फंसने का चांसेस कहाँ पे रहता है? अब आ रहे हैं ना बच्चे, अभी थोड़ा सा पैसेंस तो रखो, टॉपिक खत्म करूंगा, उसका एक भी क्वेश्चन मन में नहीं रहेगा। थोड़ा सा पैसेंस रख करके मन से पढ़ाई करोगे तो इतना बेस्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मेहनत नहीं करोगे, ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर टाइम पास होना शुरू होगा। देखो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ समझ में आ गया, पॉजिटिव इंटीजर ये सब तो क्लियर ही है। अब जैसे मान लो कि अगर मैंने लिखा x लिखा, y लिखा, d3y dx क्यूब टू दी पावर, लेट अस से मैंने इसका स्क्वायर रूट लगा दिया, और मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया dy अपॉन dx टू दी पावर मैंने 5 लिख दिया, सपोज दैट। क्लियर है? और यहाँ पे चलिए इतना ही। अगर कह रहा है कि अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ भी मैं कर देता हूँ 4 और यहाँ भी कर देता हूँ 4, ठीक है। कोई कह रहा है कि अब इसका ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ऑर्डर हो जाएगा 4, ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, दिस वन हो गया। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि नहीं भाई इसका मुझे डिग्री बताइए, तो डिग्री है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसा मैं यहीं पर समझ लीजिए, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जो ये पावर है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब स्क्वायर से, और ये हो जाएगा दिस वन डी एक्स 4, और ये जब स्क्वायर हमने किया तो 5 और 2 मिल करके 10, यानी कि अब ये पोलिनोमियल फॉर्मेट में हो गया, और हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट का डिग्री 10 है, तो यहाँ से ये डिग्री हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आइए मेन क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए मैंने दे दिया x, समझते जाइएगा, x प्लस वाई, और मैंने साइन में लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया d2y dx स्क्वायर टू दी पावर, फिलहाल अभी जस्ट सिंपल, ठीक है, सिंपल सा यही है। अब कोई पूछ रहा है कि क्या इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है। अगर आप पूछ रहा है कि इसका डिग्री कितना है, तो यही चीज समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है यार, ये साइन का एंगल है, ये साइन का एंगल है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, अलजेब्रिकल फंक्शन जाता है, वो सिर्फ dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। पॉलिनोमियल जब भी होगा
ठीक है, ये पोलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, और मैं इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा सा पैसेंस रखिए। ये पोलिनोमियल फॉर्मेट में देखने से लग रहा है ना, बट ये पोलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है। जब भी पोलिनोमियल फॉर्मेट की बात करेगा तो ये एक्स टू दी पावर 5 माइनस 6 स्क्वायर 8x, यही सब, मतलब जो भी टर्म जिसके पोलिनोमियल की वो बात कर रहा है उसका पावर जो है, उसका जो पावर है वो हमेशा इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कोई हमें दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे अब साइन, अगर मैंने लिख दूं साइन एक्स टू दी पावर 5, अब ये पोलिनोमियल नहीं, समझ में आ रहा है। अगर मैं लिख दूं ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5, ऐसा कुछ लिख दूं 6x स्क्वायर माइनस 8x, अगर ये ऐसा कुछ लिख दूं तो अब ये पोलिनोमियल नहीं है। ये समझ में आ रहा है। तो हमेशा जो dy बाई डी एक्स जो है वो हमेशा इसका तो या तो उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट टाइप का जो कोई मैं ऐसे में जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो उसको बेटर है ऐसे को, कि जो dy बाई डी एक्स जो है वो किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए। किसी फंक्शन जैसे साइन का ये फंक्शन हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी बस थोड़ी देर में बस कुछ अभी एग्जांपल्स और भी ज़्यादा इसको क्लियर करूंगा। तो एक्स वाई इक्वल टू दिस वन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस वन हो गया। तो आ रहे बस थोड़ा सा पैसेंस रखो, मैं कह रहा हूँ ना, बस थोड़ा पैसेंस रखो। फिलहाल इस टॉपिक को खत्म करो। आपके मन में जब ये टॉपिक मैं खत्म करूंगा, पूछूंगा, तो आपके मन में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बस मुझे अभी अपने मन से थोड़ी देर के लिए पढ़ाने दो, मैं आपको बीच में रोक करके टाइम दूंगा आपको पूछने के लिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो दिमाग में है ना स्किप कर जाएगा, दिमाग में आपको पढ़ाते समय और भी बहुत सारा आगे का चीज़ चल रहा होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बीच बीच में आपसे पूछते रहता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जो क्वेश्चन अगर मन में आए तो उसको याद रखिएगा, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक्स प्लस वाई दिस वन है, क्लियर है। तो अगर ये पहले, अगर यही क्वेश्चन फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर पूछेगा तो ठीक है, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है, क्लियर है। अब कोई पूछेगा कि इसका डिग्री बताइए, तो डिग्री इस केस में हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्लियर हो रहा है। इस केस में डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर कोई पूछे, अब इसी क्वेश्चन को ना घुमाने के लिए ऐसा भी दे देगा, एक्स प्लस वाई साइन डी वाई बाई डी एक्स यहां रहने दिया, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 5 कर देगा, दम बिल्कुल दम सामने सामने लिख देगा कि बच्चा जल्दी वहां पर अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। इस केस में भी ऑर्डर जो है वो 2 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। रीजन सेम अगेन यही, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं, क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन को कोई ऐसा भी लिख सकता है, एक्स प्लस वाई, अब ध्यान देना, साइन एक्स, ठीक है, और अब लिखता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5, और पूछ रहा है कि अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या अब इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो इस केस में इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला, और डिग्री, तो इस केस में अब इसका डिग्री डिफाइन है। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है? यस। ये साइन एक्स अब इससे कोई डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, तो अब इस केस में ये जो डिग्री है, समझ में आ रहा है, इस केस में इसका जो डिग्री है वो हमारा हो जाएगा 5, क्लियर। अगर समटाइम क्वेश्चन में ऐसा दे देगा एक्स प्लस वाई, और ध्यान दीजिएगा e टू दी पावर कोई लिख दिया dy बाई डी एक्स, या डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, और यहां पर लिख दिया dy बाई डी एक्स। अब पूछ रहा है कि अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। यहाँ पर मैं बार बार 2 ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा 3 कर देता हूँ ताकि ये ना लगे ये ठीक। तो अब पूछेगा क्या अब इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। पूछेगा कि इसका डिग्री बताइए, तो इस केस में डिग्री इसका नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो फंक्शन का पार्ट है, तो इस केस में इसका जो डिग्री होगा नॉट डिफाइंड, बिकॉज नॉट क्या नाम है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई और dy बाई डी एक्स जो है रूट अंडर है और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, या डी टू वाई यहाँ कर दिया डी एक्स स्क्वायर यहाँ कर दिया,
और अब कह रहा है कि अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा 2। और जब डिग्री की बात करेगा तो डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते हैं, d2y dx स्क्वायर को इस साइड करेंगे और d2y dx स्क्वायर माइनस एक्स इधर ले जाएंगे यहाँ पर, और अब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिएगा। जब स्क्वायर कीजिएगा तो मैं डायरेक्टली, मेरे मन में कैलकुलेशन पता है इसको, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका डिग्री जो है वो 2 होगा। यहाँ जब स्क्वायर कीजिएगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री 2 आएगा। अब बताइए, यानी कि ऑर्डर 2 डिग्री भी 2। अब बताइए क्लियर है। अगर आप समटाइम क्वेश्चन में पूछ देगा y प्लस d3y dx³ log 1 प्लस एक्स, समझ में आ रहा है, इक्वल टू d5y dx5 पावर 4। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि इसका डिग्री और ऑर्डर बताइए। ऑर्डर तो 5 होगा। ऑर्डर इसका 5 हो जाएगा, डिग्री डिग्री तो नहीं होगा, उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा ना। यार ये लॉग का फंक्शन कहने का मतलब क्या है, लॉग और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये लॉग एक जस्ट एक टर्म की तरह हो गया, तो इसका जो डिग्री होगा वो हो जाएगा हमारा 1। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो देखो यही सब चीज़ एग्जाम में पूछ के आपको जानबूझ के वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा दे दे, y प्लस dqy dx³ टू दी पावर 4, और मान लीजिए ये क्वेश्चन देगा लॉग, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर आपको दे देता कि log 1 प्लस, और यहाँ पर लिख देता d2y dx³ टू दी पावर 4, अगर यहाँ पर लिख देता, इसको क्लोज ब्रैकेट करता और d5y और dx5 कहता, तो इस केस में, और मान लीजिए यहाँ जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए 8 भी लिख देता, तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 5, और डिग्री जो है इस केस में होगा नॉट डिफाइंड। क्योंकि इसको कितना भी कोशिश कर ले, अगर फंक्शन के फॉर्मेट में है तो कितना भी कोशिश कर ले, इसको हम लोग पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका ऑर्डर 5 और डिग्री इसका नॉट डिफाइंड। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत परेशानी है तो ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस कर लेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, मान लो कि अगर दे दिया है d2y dx² इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया, मैं लिख देता हूँ cos d5y dx², ठीक है। अगर दिस वन कह रहा है और कोई पूछ रहा है कि भाई इसका डिग्री बताइए, ऑर्डर बताइए, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये पर प्रेजेंट है, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 5। नाउ अगर कोई डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों, देखो नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि इसको आप पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, इसलिए ऑर्डर 5 और दिस वन। अगर मान लो सेम क्वेश्चन अगर पूछ देता है कुछ इस तरीके से कि d2y, मान लीजिए सेम क्वेश्चन आपसे पूछता कि d2y अपॉन dx² इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और मान लीजिए ये cos, थोड़ा सा ना इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुक जाओ, इसको कोई ऐसे लिख देता कि यहाँ पर ये cos x और ये है d5y dx², और अब कहता है कि इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 5, और अगर डिग्री की बात करेगा तो इस केस में देखिए ऑर्डर 5 हो गया, और ये डिफरेंशियल पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। वाई, बिकॉज ये जो टर्म था पहले ये कॉस के फंक्शन के फॉर्मेट में था, ये कॉस का कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर वाला का हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका यही है, ठीक है, और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। इस दोनों क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, और अभी मैं थोड़ी देर में आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इस क्वेश्चंस को कीजिएगा। उस क्वेश्चन को पहले डिस्प्ले कर ही देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस है। देखिए इसमें क्या है ना कि कह रहा है कि ये लीनियर नॉन लीनियर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा देखिएगा तो यहाँ कह रहा है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इच डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्टेट
वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपको अभी नहीं सॉल्व करना। कहने का मतलब लीनियर है या नॉन लीनियर है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए, ऑर्डर एंड डिग्री। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लीनियर नॉन लीनियर भी बता दूंगा। आज जितना बस इस लेक्चर में आपने पढ़ा है बस वो डिसाइड कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 से लेकर के 10 तक का, ठीक है, 1 से 10 तक का स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये है आपका 10 टू जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आप देख लीजिए, 11 से लेकर के 20 तक का जो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सबका आपको बताना है किसका डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री डिफाइन है भी या नहीं है, यही सब चीज़ आपको डिस्कस करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ढंग से नहीं आ पाया। ठीक है, ये 20 तक आपका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये इसके बाद ना स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा स्कैन ढंग से नहीं हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वाई डैश है, सिंपली सिंगल डैश है। ये क्वेश्चन नंबर 22 में ये सिंगल डैश है। ठीक है, ये 26 तक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। ओके, और अब इसके आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। ये ढंग से स्कैन पता नहीं बुक में भी थोड़ा सा ये डार्क नहीं था तो मे भी इसलिए स्कैन ठीक से नहीं हो पाया। ऑर्डर डिग्री ये ले लीजिए कम्प्लीटली। ये एन मीन्स नॉन लीनियर है। ठीक है, एन जहाँ भी मैंने लिखा है ना ये वाला, इसका मतलब ये नॉन लीनियर है, और एल का मतलब लीनियर है। ठीक है, एल का मतलब ये लीनियर है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दिस वन ये है आपका फाइनल स्क्रीनशॉट। तो ये सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा, इसका जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट लेक्चर आज यहीं पे एंड होता है। ठीक है, चलिए।